हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए फरवरी मंथ। इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके ईश्वर की, आपके एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं फरवरी मंथ में, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइज, और अगर आपको लिब्रा साइन की तुला राशि की ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कमेंट सेशन में, आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिसकी भी आराधना करते हैं, जो भी आपकी आराधनाएँ हैं, एक बार दिल से उनका नाम ले लीजिए, दिल से उनको याद कर लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इन कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाए और आपको आपके सभी सवालों के आंसर्स यहाँ पे मिल जाए। ओके गाइस, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आप लोगों के लिए, जिनसे हम आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग करेंगे। ओके, लिब्रा साइन तुला राशि, मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है, एस ऑफ कप। जस्ट से वाओ। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कोई किसी की नई शुरुआत हो रही है, बहुत सारी हीलिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार है, अपॉर्चुनिटीज़ है, अबंडेंस है, मतलब कितने वर्ड्स आप बोल सकते हो। इस ऑफ का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुशी के आंसू, लाइक किसी की आंखें नम हो गई, या बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, पेशेंस रखे हुए हैं आपने। ठीक है, भगवान से दुआ कर रहे हो, यहाँ पे जैसे इसने आप देख रहे हो कि कैसे हाथ उठा रखे हैं अपने ऊपर, तो इस तरह की जैसे आप दुआ कर रहे थे, कुछ पाना था आपको, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी दुआ कबूल हो गई है। वो कप, वो जो अमृत का कप है ना, यहाँ पे अमृत का प्याला, वो आपको मिल गया है फाइनली। ये अमृत का प्याला, जो भी आपके अंदर जो भी रोग था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो अमृत है ना, मतलब यूँ सोच लो कि अमृत के आगे कुछ नहीं टिक सकता, फिर वो सब चीज़ों को हील कर देता है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, ये कहीं पे भी अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगी फाइनली आपको कप मिल रहा है। यहाँ पे बहुत शानदार शुरुआत हुई है यहाँ पे तुला राशि की, एस ऑफ कप से। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, थ्री ऑफ कप्स। अगेन कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना, जैसे कोई अपनी जड़ें अंदर गहराई तक पहुंचा रहा है, एक मजबूती आ रही है उसके अंदर। यहाँ पे अगर फैमिली इश्यूज चल रहे थे कुछ आपके लाइफ में, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी हीलिंग आपको मिल रही है। करियर से रिलेटेड थे यहाँ पे, वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई लग रही है। किसी तरह का सेलिब्रेशंस यहाँ पे लग रहा है मुझे, आपके घर में कोई सेलिब्रेशंस हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक न्यू मेंबर भी ऐड होना चाहता है आपकी लाइफ में, यहाँ पे आपके घर में। तो किसी तरह की एंगेजमेंट हो सकती है यहाँ पे, कि कुछ लोगों में से आपकी कोई एंगेजमेंट हो रही हो, कुछ लोगों का रीयूनियन हो रहा हो, इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफ़र हैं, खुशियाँ हैं, अबंडेंस हैं, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ पे। इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है कि कोई लौट के घर वापस आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी यहाँ पे पास्ट में आपको, या तो आप हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो यहाँ पे, या आपको फैमिली इश्यूज चल रहे हों, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हो जो आपके हाथ से निकल गई हो, या आप उसको ग्रैब ना कर पा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइनली वो चीज़ लौट के आपके पास आ रही है। चाहे आप फैमिली से देखें, चाहे रिलेशनशिप देखें, चाहे करियर देखें, तो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे कोई हील हो रहा है, किसी के घर पे सेलिब्रेशंस हो रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी आया है। तो अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड कोई सी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत चार्मिंग वाला रहने वाला है मतलब आपका फरवरी मंथ। इसके बाद हमारे पास आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो फाइनली यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो जो भी
परेशानियाँ थी ना आपकी लाइफ में, जो भी परेशानियाँ थी आप उसको पीछे छोड़ के और आगे निकल रहे हो। एक फुल मून मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक नई शुरुआत है यहाँ पे। आपके इमोशंस हील हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं इस मंथ, ठीक है, या अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने इमोशंस के साथ, जो हो सकता है पास में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन रही हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इतना भर भर के आपके ऊपर प्याला डाला जा रहा है अमृत का, कि फाइनली आपका वो दर्द हील हो रहा है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कोई रीयूनियन हो रहा है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है यहाँ पे, कोई लौट के घर वापस आ रहा है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज चल रहे थे वहाँ पे, वो भी मुझे सॉल्व होते हुए लग रहे हैं यहाँ पे। न्यू बिगनिंग गाइज, मतलब क्या बोलूँ मैं इन कार्ड्स के लिए। यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है और यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं चीज़ें। मतलब कुछ जो बिगड़ गई थी ना यहाँ पे, कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में, कुछ लोगों का शेड्यूल बिगड़ा हुआ था यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, या सिचुएशंस लाइफ की ऐसी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे चीज़ें कैसे बिखरी पड़ी है यहाँ पे। मतलब इसने देखा कि सारी की सारी तलवारें ऐसे उठा ली है कि हाँ अब मेरे हाथ में है सिचुएशन, मेरे को अपने आप ऑर्गेनाइज करना है इनको, कि मेरे को कैसे करना है, ठीक है। उस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ, ठीक है, जो आपकी ये फेमिनाइन एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इमोशन और फैमिली के साथ आप अटैच हैं इस वक्त काफ़ी, तो यहाँ पे भी एक फेमिनाइन ऊर्जा एनर्जी आई है यहाँ पे, कि फाइनली आप जीत गए हैं, ठीक है, फाइनली आप जीत गए हैं। आपको एक ताज पहना दिया गया है, आपकी एक अथॉरिटी है आपके हाथ में, ठीक है, एक अथॉरिटी दे दी गई है यहाँ पे कि हाँ आपका फैसला होगा, या फैसला आपके हक में है। इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग रही है और आप बहुत खुश हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। राइट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हुई लग रही है मुझे यहाँ पे, कि कुछ बड़े लेवल पे कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल रही हैं यहाँ पे फरवरी मंथ में। ओके गाइज, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, 5 ऑफ कप्स। ओके, अगेन 5 ऑफ कप्स है, लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पे 10 ऑफ कप की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है, कि 10 ऑफ कप है यहाँ पे, अबंडेंस है यहाँ पे, फैमिली का प्यार है बहुत सारा, मतलब बहुत सारे इमोशंस हैं यहाँ पे। इमोशन, ये जो रीडिंग है ना, यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो भी फैमिली इश्यूज चल रहे थे यहाँ पे आपके, तो वहाँ पे मैं कहूँगी बहुत सारी हीलिंग्स आ रही हैं, बहुत सारा प्यार आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई ग्रोथ कर रहा है। और जैसे होता है ना, किसी की नींव मजबूत हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिस नींव पे जो हम खड़े हैं ना, वो नींव हमारी मजबूत की जा रही है यहाँ पे, उस तरह का सपोर्ट मिलता हो मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत प्यारा कप है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, फाइनली आपको पता चल गया है कि कहाँ पे क्या रास्ता है, मुझे कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। अभी तक हो सकता है आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हो, जहाँ पे आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे नहीं होंगी। कुछ फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हो, या कुछ ब्रेकअप वगैरह हो गया हो, आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जहाँ पे आप ब्लाइंड हो रहे थे, ठीक है, आप ब्लाइंड हो रहे थे, आप बोल नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो फाइनली आपको रास्ता मिल गया है, आपको हेल्प भेजी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हेल्प भी हो सकती है कि अगर वो किसी तरह की हेल्प का वेट कर रहे थे कि उनको हेल्प मिले इस इशू से रिलेटेड, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, तो मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको हेल्प भेजी जा रही है यहाँ पे, जो आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पे आपकी नींव रखी जाएगी एक मजबूत इमारत बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या बोलूँ, मतलब कुछ क्रिएटिव तो होने वाला है यहाँ पे, डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव हो रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ ऑफर मिल रहा है, कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है, कोई नया घर ले रहा है, कोई पेंट करा रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब क्रिएटिव वर्क्स हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत टाइम से सिचुएशंस थी जहाँ पे आप ब्लॉक थे, यहाँ पे लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते थे,
यहाँ पे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ रिस्क फैक्टर थे यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं आपकी अबंडेंस के, और आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ही खुश हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना मतलब मुझे जैसे कोई इंजॉय कर रहा है, हवाओं के साथ कोई इंजॉय कर रहा है, कोई खेल रहा है उनके साथ, मतलब उस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही है। मतलब वो नहीं डर रहा, वो नहीं डर रहा कि उसको किसी तरह का फियर है, उसको डर है, नहीं। यहाँ पे ये इतना, कितनी भी हवाएं आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, ये इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि इसको अब हैंडल करना आ रहा है, ठीक है। ये उन हवाओं से परेशान नहीं हो रहा, इनफैक्ट वो इंजॉय कर रहा है उनको। तो मतलब हवाएं जो हैं यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपको हीलिंग देने के लिए है। यहाँ पे वो भी जैसे आपके साथ खुशियाँ मना रही हैं, ठीक है। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में नए दोस्त आ सकते हैं, कोई नया पर्सन आ सकता है यहाँ पे, रिलेशनशिप बहुत बेटर हो सकते हैं, पहले कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो यहाँ पे। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से सबसे पहले यहाँ पे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे कार्ड्स आए हैं। और इसके साथ साथ ही हम साईं बाबा की गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए, आपके ईश्वर की, साईं बाबा की गाइडेंस, जिसको भी आप मानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साईं बाबा के कार्ड्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगेन आप एक बार दिल से अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का, जिसमें भी आपकी आस्था है, साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा का नाम ले लीजिए। यहाँ पे एक बार उनका नाम ले लीजिए ताकि वो आपको आगे रास्ता दिखा सकें, ठीक है। वो आपको फरवरी मंथ में अपनी गाइडेंस आप तक पहुँचा सकें, ओके। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तुला राशि, लिब्रा साइन। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है, स्वप्न। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सपने आते हों जहाँ पे उनको लगता हो कि हाँ, कि सब कुछ ठीक हो रहा है। यहाँ पे अपने सपनों पे गौर करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है सपने अच्छे हों या सपने बुरे हों, सपनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं सपने, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सपने नहीं भी आ रहे हैं तो यहाँ पे लेकिन गाइडेंस है आपके पास। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सपने नहीं आते हैं, सपने आ रहे हैं, तो बहुत ही बधाई हो आपको कि आपको सपनों द्वारा आपके एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद या तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे आपका कोई सपना पूरा हो रहा हो, ठीक है, कोई सपना हो आपका जो पूरा हो रहा हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की भी गाइडेंस हो सकती है। इसके बाद शिक्षा, ठीक है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। डेफिनेटली मैंने बोला था, अब ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी की नींव मजबूत हो रही है यहाँ पे, एक नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है, नींव मजबूत हो रही है यहाँ पे उसकी, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। और यहाँ पे जैसे आप, एक होता है ना लाइम लाइट, यहाँ पे आप लाइम लाइट में रहने वाले हैं, ठीक है, फोकस में रहने वाले हैं। एक सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है यहाँ पे मुझे। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं गाइज, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है इन कार्ड्स के बारे में, ओके गाइज। तो ये थी लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए फरवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। और गाइज इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं पर्सनली जाके रीड करूँगी उन कमेंट्स को, उन फीलिंग्स को। और गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि किसी और को भी हेल्प मिल जाए और आपको भी टाइम टू टाइम इसके अपडेट्स मिलते रहें। ओके गाइज़, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।